हेलो गाइस, आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। 10th के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और ये आज का लास्ट वीडियो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में चैप्टर 7 के लिए। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कंप्लीट हो गया चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले, सैम्पल पेपर के भी आएंगे और क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो मैं चैप्टर बाय चैप्टर कराऊँगा, तब करा दूँगा उस चीज़ को। डोंट वरी, आपका हो जाएगा आराम से। सेशन के अंदर कंप्लीट कराऊँगा पूरा का पूरा कोर्स। उसके बाद अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। हाँ, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक तो आप लोगों का पूरा बेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने कंसेप्ट को बताते बताते आपका क्वेश्चन किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको प्रूव करना है कि जो वर्टिसेज गिवन है 3, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेज हैं। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और बाद में हमें ये प्रूव करने के बाद में उस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, क्या मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं बना सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें इन तीनों वर्टिसेस में से पता ही नहीं है कौन सा आपकी हाइपोटेन्यूज की वर्टिसेस बनने वाली है। ठीक है, तो हमेशा डायग्राम बनता है, लेकिन इस केस में डायग्राम नहीं बन पाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना दिया, उसके बाद पता लगा जिसको आपने हाइपोटेन्यूज बनाया है वो आपका हाइपोटेन्यूज बेस निकल रहा है या परपेंडिकुलर निकल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, मान लेते हैं कि लेट भी क्यों लेना, पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट को मैंने मान लिया 2, -2 और बी पॉइंट है -2, 1 और सी पॉइंट है 5, 2। ए पॉइंट है 2, -2, बी -2, 1, सी 5, 2। आपको पता करना है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि बेस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यही होता है कि तो उसके लिए हमें साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट? आपको साइड्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपको अगर 3 वर्टिसेस गिवन है ए बी सी, तो एक इमेजिन करो माइंड के अंदर कि अगर ट्राइंगल ए बी सी बनता है, मुझे नहीं पता ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा है अभी, यानी हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्या पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मुझे ए बी की रिक्वायरमेंट है, फिर मुझे बी सी की रिक्वायरमेंट है और मुझे ए सी की रिक्वायरमेंट है। मुझे तीनों साइड की रिक्वायरमेंट है, तभी मैं चेक कर पाऊंगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। मतलब आपको तीनों साइड फाइंड करनी है। ये बात समझ में आ रही है? जब आपको तीनों साइड फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने का तरीका सिंपल सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और साइड फाइंड करो। तो लिख लो कि टू चेक वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल or not, we need to find length of all 3 sides। आपको नीड है लेंथ निकालने की ऑफ ऑल 3 साइड्स। ये लिख दिया। इसका मतलब सबसे पहले मुझे ए बी फाइंड कर लेते हैं एक बार। ए बी, इसमें जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो एक बार फार्मूला लिख देना आप साइड के अंदर, क्या फार्मूला होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर भाई x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2 और -1, -2 - 1 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 - 1 इसे -3 3 का स्क्वायर होता है प्लस 9। अंडर रूट में 16 + 9 25 और जो बाहर आएगा 5 यूनिट। क्या आ जाएगा? 5 यूनिट। हाँ जी, तो आपका एक साइड निकल के आ गया 5 यूनिट। थोड़ा लाइट का इंटरप्शन था बीच में, एकदम सडनली वो हुआ था। हाँ जी, अब दूसरी साइड निकालनी है BC। तो ये हो गया आपका BC। तो डायरेक्टली लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर, आप फॉर्मूला लिख लेना एक बार। -2 - 5 -2 और फिर -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो ज़रा, तो अंडर रूट में -2 - 5 मिलकर -7 होते हैं। -7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। -7 का स्क्वायर प्लस 49। 1 - 2 इज़ -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बनेगा अंडर रूट में 50। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये अंडर रूट 25 बना था। अब आप कहो सर एकदम से अभी क्यों लिख रहे हो ये वाली चीज़, बाद में समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अभी ये अंडर रूट 50 बन रहा है, जिसको आप अगर होगे 50 को क्या लिख सकते हो 25 × 2, तो अंडर रूट में हो गया आपका 25 × 2
और 25 बाहर 5 बन के आ जाएगा √2 यूनिट। यूनिट मतलब हमें नहीं पता सेंटीमीटर है कि मीटर है, यूनिट है कुछ, ठीक है। और थर्ड साइड अगर हम फाइंड करें AC, इन दोनों को देखो, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को, तो ऐसा ही लानेगा। तो 2 - 5, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 - 5 क्या होता है, -3 का स्क्वायर 9, -2 इज़ -4 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये भी बना √ का 25 = 5 यूनिट, ठीक है। अब बताओ, अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि प्रूव करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और डायरेक्टली क्वेश्चन होता कि बताओ किस टाइप का ट्राइंगल है। क्वेश्चन का डिफरेंस समझना कि यहाँ तो आपको राइट एंगल वर्ड दे दिया, तो आपका दिमाग चल रहा है राइट एंगल की तरफ, ठीक है, कि हाँ कुछ पाइथागोरस जैसा लगेगा इसके अंदर। बट सपोज करो इस क्वेश्चन में दिया नहीं होता राइट एंगल ट्राइंगल है, और तो पूछता कि भाई ये 3 वर्टिसेज है, बताओ किस टाइप का ट्राइंगल है, तब भी हम तीनों साइड निकालते हैं। और तीनों साइड निकालने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आता, देखो 2 साइड इक्वल हैं, एक अनइक्वल हो गई, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। लेकिन याद रखना, कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती नहीं, एक बार राइट एंगल के लिए पाइथागोरस जरूर चेक कर लेना। और देखो आप खुद सोचो, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, √25 का स्क्वायर 25, √25 का स्क्वायर 25, और 25 + 25 करने पे क्या आएगा 50, और √50 का स्क्वायर 50 होता है। यानी कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर करने पर इस साइड का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, वो हो गया हाइपोटेन्यूस। इसको नोट करो, अभी बताते हैं इसको। अब बना रहा हूँ मैं डायग्राम। अब मुझे पता लग गया इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ये वाली साइड सबसे लॉन्गेस्ट है। तो मैंने बनाया डायग्राम, और डायग्राम में सबसे पहले हाइपोटेन्यूस को मेंशन कर लेते हैं, मान लेते हैं ये B और C है, तो ये A हो गया आपका। अब देखो AB निकला था 5 यूनिट, तो ये है 5, AC है 5 यूनिट, ये है 5, और ये है 5√2, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे कि एज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर = BC स्क्वायर। कैसे भाई, AB स्क्वायर है, √25 का स्क्वायर होता है 25, या फिर 5 का स्क्वायर 25, कुछ भी बोल लो, तो ये हो गया 25, प्लस AC स्क्वायर भी होगा √25 का स्क्वायर 25, या फिर 5 का स्क्वायर 25 = √50 का स्क्वायर 50। देख लो 25 + 25 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे पाइथागोरस को। तो आप लिखोगे एज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर = BC स्क्वायर, ये लिख दिया। सो इसको नोट कर लिया होगा, आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया करो। सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड एट, राइट एंगल कौन सा होगा ये, ठीक है। हाइपोटेन्यूस के सामने वाला एंगल कौन सा, राइट एंगल्ड एट A। समझ में आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसमें हमने हाइपोटेन्यूस भी निकाल दिया और बाकी 2 साइड भी निकाल दी। अब पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब किसी बच्चे के माइंड में आएगा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों वर्टिसेस गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आपके पास तीनों वर्टिसेस हैं, उसका यूज़ करके आपने बड़ी मेहनत करके राइट एंगल ट्राइंगल निकाला, तो क्या मेहनत को वेस्ट कर दें। अरे यार डायरेक्ट फार्मूला है भाई, ये हाइपोटेन्यूस है, हो सकता है ये बेस हो और ये परपेंडिकुलर हो, या फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो, डिपेंड करता है किस थीटा की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जनरल समझें बच्चों वाली चीज़ों को, तो ये बेस हो गया और ये होगी हमारी हाइट। और हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। होता ही नहीं होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इतनी मेहनत करके राइट एंगल ट्राइंगल निकला, तो उसका यूज़ करो यार। जब दोबारा फॉर्मूला ही लगाना पड़ गया वो वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू x1 y2 - y3, तो फिर क्या मेहनत करी फालतू में ये वाली, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस है आपका तो हाफ, बेस है 5 और हाइट भी क्या है 5, तो 5 5 × 25 × 1 = 25 और नीचे 2 और ये लग जाएगा स्क्वायर यूनिट। आगे समझ में। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल निकल जाता है तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू वाई, छोटा सा निकलेगा। अदरवाइज अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम हो तो उस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो तो जिसको टाइम बचाना है वो वाला यूज़ करना, ठीक है। इसको नोट कर लो।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शानदार लेके आया हूँ क्वेश्चन आपके लिए। आज के तीनों चारों क्वेश्चन में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं आपसे कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। मैं बता देता हूँ, पूरी लैंग्वेज थी मैंने लिखी नहीं है, उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है। ट्राइंगल ABC है, उसमें D और E मिड पॉइंट है AB और AC के, जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है 1,0 एंड 0,1 और A की कोऑर्डिनेट गिवन है 0,-1। उसके बाद बोला है ना तो B के कोऑर्डिनेट गिवन है ना ही C के कोऑर्डिनेट गिवन है, और हमें एक चीज़ और बोल दी, F जो है वो BC लाइन का मिड पॉइंट है। अब आपको इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है और इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। लेकिन आप उससे पहले ये बताओ, अगर आपको बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या मुझे B के कोऑर्डिनेट पता है? नहीं पता। तो पहले B के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। जब B और C का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो आपके पास A होगा, B होगा, C होगा, तो बड़े वाले का ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। और जैसे B और C के कोऑर्डिनेट निकलेंगे उसका यूज करके मिड पॉइंट का आपको F के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर आपके पास D के कोऑर्डिनेट है, E के कोऑर्डिनेट, F के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर आप छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे। तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब समझो कैसे कैसे करना है। ये पूरा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है। हाँ जी, ये है A 0,-1, ये है B नहीं पता, ये है C नहीं पता, ये F है नहीं पता, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। पहले मिड पॉइंट तो बाद की बात है, पहले हम ओरिजिनल पॉइंट तो निकाल लें, राइट। ये दिया हुआ है D जो कि है 1,0, ये दिया हुआ है E, ये है 0,1। मिड पॉइंट वाली चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो आप मानोगे कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या हो गए? x1, y1 मान लो इसको। क्या मान लो? x1, y1 एंड C मान लो x2, y2, x2, y2। अब आप मुझे बताओ, आपका सारा फोकस आ जाना चाहिए इस लाइन के ऊपर। कौन सी लाइन पे? AB पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, AB एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे A के कोऑर्डिनेट पता है 0,-1, B के कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, ठीक है। आपको AB पता है, आपको B भी पता है, उसका यूज करके आप D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के। यानी सिंपल आप बोल सकते हो कि D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2, तो इसका x आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब इसकी जो x वैल्यू है वो होती है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला लिख देना एक बार साइड में। और y जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला लिख देना साइड में। अब मुझे बताओ, इसका x कोऑर्डिनेट यानी 1 इज इक्वल टू होगा इसका x प्लस इसका x, यानी कि 0 प्लस x1/2। भाई इन दोनों को x को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके इसका x कोऑर्डिनेट निकला होगा, मिड पॉइंट है तो, ठीक है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका ये तो 0 प्लस x1 तो x1 हो गया, इज इक्वल टू 2 × 1 हो जाएगा 2, तो x1 की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट कैसा निकला होगा? इसका y प्लस इसका y डिवाइड बाई 2, तो 0 इक्वल टू -1 प्लस y1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो 0 से मल्टीप्लाई 0 बना देगा, तो आपका ये बनेगा y1 -1, ये y1 प्लस का है और -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकल के आ गई 1, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस चीज़ को आराम से कि मेरे कोऑर्डिनेट निकला है 2,1। चेक कर लो एक बार फटाफट से कि 2 प्लस 0 2 डिवाइड बाई 2 करने पे 1 आ रहा है, और 1 माइनस 1 0 0 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है। इसको नोट करो फटाफट से। हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ऐसे ही अभी हम इसका निकालना है C का। कैसे निकालोगे C का? कि एज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E मिड पॉइंट AC का, इसका मतलब इसकी जो x वैल्यू आई होगी, यानी जो 0 होगा इसके x वो होगा इसका x यानी 0 प्लस इसका x यानी x2 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 × 2 तो 0 होता है, और x2 प्लस 0 x2 होता है, तो x2 इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि 1 इज इक्वल टू इसका y यानी कि -1 प्लस इसका y यानी कि y2
और डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से बनेगा आपका y2 माइनस 1, y2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y2 इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो y2 इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिख दो। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 0,3। ज़रा चेक कर लो फटाफट से, आगे बढ़ने से पहले आंसर वेरीफाई करो कि 0 प्लस 0 0 डिवाइड बाई 2 0, माइनस 1 प्लस 3 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गए किसके कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब मुझे एफ और निकालना है, इसको नोट कर लेना एक बार फटाफट से। अब मुझे बताओ एफ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। तो मान लेते हैं एफ के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। लेट एफ है एक्स कोमा वाई। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, इसका एक्स प्लस इसका एक्स। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस 0 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 होता है 1, और जो इसकी y की वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2। यानी ये कोऑर्डिनेट निकल गए आपके 1,2। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बचे हुए तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए मिड पॉइंट का यूज़ करते हुए। समझ रहे हैं। तो मिड पॉइंट का यूज़ करते हुए आपके पास में तीनों कोऑर्डिनेट निकल के आ गए जो मिसिंग थे। अब तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है, जो कि आप आराम से लगा सकते हैं। सोचो इस क्वेश्चन में कितनी चीज़ें आपसे निकलवा ली। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछने से पहले इसने आपसे इतना काम करवा लिया। चेक कर लो भाई, 2 प्लस 0 2 डिवाइड बाई 2 1, और 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये निकल गया। अब आप एक एक करके बाकी दोनों चीज़ें निकालो। क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बिना फॉर्मूला के तो वो हो जाएगा हाफ। और मैं साइकिल चला रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैंने लिखा सबसे पहले इसको लिखा 0, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 माइनस 1 प्लस, फिर मैंने लिखा इसको 0, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस, अब इसको लिखूँगा 2 को, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -1 और -3, -1 -3, राइट। हाफ 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 होगा। ब्रैकेट सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये बचा 2, और ये -3 और -1 होता है -4। -4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा -4। और हमें पता है हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती, तो ये आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। आप इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, अरे एक प्रॉपर्टी और याद आ गई, देखो इसके साथ मिक्स करता हूँ मैं अभी। इसको नोट कर लो पॉज करके। शानदार प्रॉपर्टी है और प्रूव करने को भी आता है। ठीक है, अभी बताता हूँ। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो DEF का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू हाफ। मैं ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने पकड़ा 1 को, तो 1 को पकड़ा तो 1 माइनस 2, फिर मैंने पकड़ा 0 को तो हो जाएगा 2 माइनस 0, फिर मैंने पकड़ा 1 को तो 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हाफ। 1 माइनस 2 इज -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 0 का तो 0 रह जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, तो ये हो गया माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1, जिसका मोड करने पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है 4 और इसका कितना निकला है 1। और एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको मैं, याद आई मुझे तो, कि कभी भी एक ट्रायंगल अगर हमारे पास गिवन है और उसकी हर साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर ट्रायंगल बनाए, तो देखो टोटल कितने ट्रायंगल दिख रहे हो आपको इसमें, छोटे वाले 1 2 3 4 छोटे ट्रायंगल, और इन सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होगा और वो 1 1 ही आने वाला है। आप चाहे तो चेक कर लेना। ठीक है, और इन चारों को ऐड करने पर 1 + 1 + 1 + 1 4 निकल के आएगा। ठीक है, ये पूछते भी हैं, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि प्रूव करो कि जो ट्रायंगल बने हैं इन सब का एरिया सेम है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, और जिन सबका एरिया को ऐड करने पे टोटल के इक्वल आ जाता है वो। ठीक है, तो ये बात का क्वेश्चन है, फिर कभी लेके आऊँगा, लेकिन अभी आपको जब आया था दिमाग में समझा दिया। देखो 1 आया है, इसका भी 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, इसका 1 आएगा, इसलिए 1 + 1 + 1 + 1 मिलकर 4 बना था जो आया था अपना। ठीक है, पूरे बड़े ट्रायंगल का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ना, बड़ा क्वेश्चन है। अगर पसंद आया क्वेश्चन तो अभी लाइक कर दबाओ। ठीक है, वीडियो पे लाइक कर दो अगर पसंद आया आपको तो क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या है कि ABC आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AD इज़ इट्स मीडियन।
प्रूव दैट मीडियन ए डी डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट चेक करने वाला क्वेश्चन है आपका। तो देखो क्या है, अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए वर्टिसेज है 4, -6, बी वर्टिसेज है 3, -2 एंड सी वर्टिसेज है 5, 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए डी एक मीडियन है। ए डी मीडियन, मीडियन क्या होता है एक्चुअल में, किसी भी एक वर्टेक्स से अगर हम सामने वाली साइड के ऊपर, सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन कर दें, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो मिलता है उसको बोलते हैं मीडियन। तो अगर मैं ए से बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो वो वाले मीडियन बन जाएगी, बी से ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये भी मीडियन हो जाएगी, सी से इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करने मीडियन होगी। और एक मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है, 9th क्लास में आता है कि जैसे सपोज क्वेश्चन ए डी मीडियन दिया हुआ है, तो देखो मान लेते हैं कि डी पॉइंट यहाँ कहीं है जो कि बी और सी का मिड पॉइंट है। डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी ये वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मीडियन क्या करती है, देखो मीडियन ने ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पोर्शन ये वाला हो गया और एक पोर्शन ये वाला हो गया, ठीक है। और ये दोनों पोर्शन इक्वल होते हैं एरियाज़ में। ये प्रूव करने के लिए आता है 9th क्लास के अंदर कि जब इस तरीके से मीडियन डिवाइड करती है ट्राइंगल को दो पार्ट में तो दोनों ट्राइंगल का एरिया होता है सेम, ठीक है। कैसे वो 9th क्लास के अंदर प्रूव करवा दूंगा, तो 9th के लेक्चर को अभी देख लेना आप, ठीक है। बता भी दूंगा, आपके ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। लेकिन बात सिंपल सी कि मीडियन इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है और वो इक्वल एरिया होता है। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि रेफर 9th, ये शायद आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है ना 7.3 उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि ए डी मीडियन है, बना दिया। प्रूव दैट मीडियन ए डी, ये मीडियन ए डी डिवाइड कर रही है ट्राइंगल ए बी सी को टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। आपको प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो यानी आपको प्रूव क्या करना है वो लिख लो एक बार कि टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि मीडियन ए डी ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, बता देंगे इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे आएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर मुझे ट्राइंगल ए डी बी का एरिया चाहिए, मुझे डी पॉइंट की रिक्वायरमेंट, ऐसे ए डी सी के लिए डी पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो मान लेते हैं डी के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो लेट डी है x, y। तो इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, वही इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, डी मिड पॉइंट है, तो इनका दोनों का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो ये निकलेगा 3 + 5 लेट डी, ठीक है, इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। लेट इसके लिए है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 3 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी 8/2 4, और y वैल्यू होगी इसका y प्लस इसका y यानी -2 + 2 डिवाइड बाई 2 0/2 0। यानी इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, मैं डायरेक्ट वो वाले लिख रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए आपके 4, 0, ठीक है। चेक कर लो, 3 + 5 8/2 4 और -2 + 2 0 आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लिया। अब मुझे दोनों का एरिया निकालना है, निकाल देते हैं फटाफट से। तो आप पहले एरिया निकालो, इस वाले ट्राइंगल का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, इस ए डी बी का एरिया क्या होगा, मैं ऐसे चल लेता हूँ, ठीक है। तो हाफ, पहले 4 को पकड़ा, आप फॉर्मूला लिखना भाई यहाँ पे, अभी लिखना फॉर्मूला। 4 को पकड़ा तो यहाँ से आ जाएगा 0 - ऑफ -2, 0 - ऑफ -2 मतलब 0 + 2, माइनस की गड़बड़ नहीं करनी है। फिर 4 को पकड़ा इस वाले को, तो -2 - ऑफ -6, -2 - ऑफ -6, 0 प्लस ये 2 -2 + 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने पकड़ा इस 3 को, तो हो जाएगा -6 - 0, तो -6 - 0, तो ये वैल्यू हो गई हाफ। ये हो गया प्लस का 2 और 4 तो 8 हो गया। ये 6 - 2 4, 4 4 जा 16, ये -6 × 3 माइनस का 18। तो देखो 16 18 मतलब -2 बच गया इधर से, तो 8 - 2 6 होता है, तो 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही दूसरा निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो लिया मैंने 4
जैसे 4 लिया तो इधर से लो 2 माइनस 0 प्लस 5 लिया तो 0 माइनस ऑफ माइनस 6 यानी 0 प्लस 6, ठीक है। फिर लिया 4 तो माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद में 5 मल्टीप्लाई 6 30 और माइनस 6 माइनस 2 मिलके माइनस 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 32, इन दोनों को सोल्व करोगे माइनस 2 आएगा, 8 माइनस 2 6 होता है, 6/2 इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चेक कर लो दोनों का एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप लिख सकते हो सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपके बुक में भी शायद क्वेश्चन एज इट इज़ है और एग्जाम में भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। मुझे लग रहा है वैल्यू देखिए कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है, तो आई थिंक जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो यही वाला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स सो मीडियन, ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना चाहिए बेटा, हैबिट बनाओ कि इस तरह से कभी कुछ पूछता है आपको लिखना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, सो मीडियन AD डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इंटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, ये कंक्लूजन बोला जाता है, ठीक है। कभी भी ऐसे मत छोड़ के आया करो कि लिखा और छोड़ के आ गए, जो क्वेश्चन में पूछा इस तरीके से प्रूव कर, तो कंक्लूजन के बाद मेरा मैं जरूर लिखा कर, तो आप क्या लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना कि सो मीडियन AD डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इंटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, जो लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है। इंप्रेशन अलग पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। अगर आप एक एक चीज़ फॉलो करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते, इंप्रेशन अलग ही पड़ता है, ठीक है। ये नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है 4, छोटा सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे इसलिए लेके आया कि इसमें कंसेप्ट बताना था मुझे छोटा सा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट है A और B, A है -2 और -5 और B है 2,5। द पॉइंट विच लाइज, कोई एक पॉइंट है विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बन के आएगा, ठीक है। आपको पता है आर्क लगा के निकाला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, और ये कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तो मान लेते ये पॉइंट है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा इन चारों में से। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता, ऐसा क्या रूल है जिससे पता लग जाए कि यहाँ पे भाई वो पॉइंट ये भी हो सकता है, 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 वो पॉइंट ये भी हो सकता है। तो ऐसा क्या है जिसका यूज़ करके, और इसमें क्यों आ गया ये, ठीक है, इस चैप्टर में क्यों आ गया ये वाली चीज़। तो आप सोचो इस चीज़ को कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप लोग याद करो एक चीज़ को कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो, मान लेते ये पॉइंट है, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ में और उसका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ में सेम होता है, ठीक है। मेजर करके देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। और आप चाहो तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी निकाल सकते हो। कैसे, ये साइड इक्वल टू ये साइड बाइसेक्टर है, 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों सेम है, और ये A मान लेते हैं पॉइंट O है, ठीक है। AO इक्वल टू AO, तो बाई SAS दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ये साइड इसके इक्वल होगी। सिमिलरली मान लेते पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस भी दोनों पॉइंट से क्या होगा, सेम। मान लेते कि पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस भी दोनों पॉइंट के साथ क्या होगा, सेम होगा। तो ये कंसेप्ट था जो मुझे बताना था आपको कि द पॉइंट लाइज, कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के साथ हमेशा क्या रहता है, सेम निकल के आएगा। क्या रहेगा, सेम निकल के आएगा। ये नोट कर लेना डायग्राम के साथ में कि एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, हैव इक्वल डिस्टेंस
फ्रॉम बोथ पॉइंट, और ये आर एच, ये एस ए एस का यूज़ करके मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब साइड में छोटा सा बना लेना है इस चीज़ को कि लेना ट्राइंगल ए ओ, अच्छा ए नाम दे दिया क्या मैंने इसको, चलो पी रख लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल वाई बाइसेक्टर, और एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी 90 डिग्री 90 डिग्री बाई एस ए एस, बोथ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एंड बाई सी पी सी टी पी ए इक्वल टू पी बी। समझ गए इस चीज़ को। तो ये कंसेप्ट आपका 9th में हो जाता है ऑलरेडी कवर, इसे मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। अब हमारे यहाँ पे काम की चीज़ ये निकल के आई कि जो भी पॉइंट होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कैसा होगा वो? इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हमारा इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट जो हमने लगाया था वो काम आ जाएगा, ठीक है। पहली बात है ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, और ऑप्शन से ही होगा क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? आप लोगों ने इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखा होगा। अगर हमें दोनों वैल्यू नहीं पता एक्स और वाई, अभी देखो अभी लिंक करते हैं चीज़ों को, आपने जो पढ़ा है उसके साथ में। तो ये पॉइंट है अपना ए बी जो कि है -2, -5, जो कि है 2, 5, और आपने मान लिया इस चीज़ को कि लेट पॉइंट P लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपने माना है, ठीक है। लेट पॉइंट P लाई, तो आप लिखोगे कि लेट पॉइंट P लाई, और P के कोऑर्डिनेट क्या है हमें फाइंड करना है कि वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। तो लेट पॉइंट P x, y लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और याद करो क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन निकाले थे उस टाइप, उसमें कैसे क्वेश्चन था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ़ दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। याद आ रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में रिलेशन निकल के आया था, एक्स और वाई की सेपरेट वैल्यू नहीं निकली थी। क्यों? क्योंकि जब आप पी ए इक्वल टू पी बी रख के पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर करोगे तो वो एक सिंगल इक्वेशन होगी, और सिंगल इक्वेशन में दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होती है। तो यहाँ भी एक रिलेशन निकल के आएगा, डायरेक्ट पॉइंट नहीं आ सकते। समझ रहे हो? तो क्या तो आपका तरीका ये है कि हर पॉइंट के साथ में डिस्टेंस निकाल के देखो, या फिर मैं आपको एक छोटा तरीका बता देता हूँ जिससे कंसेप्ट कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो लेट पॉइंट P लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर ऐसा है तो पी ए किसके इक्वल होगा? पी बी के इक्वल होगा। ऑब्वियसली इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है वो सेम होता है। इसका मतलब पी ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पी बी स्क्वायर के। तो वैल्यू रख दो, तो x माइनस ऑफ -2, x माइनस ऑफ -2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो स्क्वायर से हट गया, इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। किसी के मन में आ रहा होगा सर ऑप्शन से दिख रहा है ना, क्यों नहीं कर रहे ऑप्शन से? बेटा ये क्वेश्चन ऑप्शन से दिख रहा है आपको इजीली, पर कभी कभी हमें कंसेप्ट तो पूरा पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं पूरे कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लो, क्योंकि हो सकता है कि ये बोल दें कि एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, रिलेशन बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का आपस में, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब इसको जो ओपन करोगे आइडेंटिटी से, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10y, ठीक है, और प्लस का 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 25। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, दोनों साइड अलग अलग हैं सेम साइन वाले, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये 4 से 4 कट गया। समझ रहे हो? हाँ जी। अब देखो ज़रा इसको क्या बचा इधर, और 25 से 25 कट गया, ठीक है। तो ये 4x है और ये 4x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4x बनेगा, तो 4x प्लस 4x मिलके बनेगा 8x इज इक्वल टू, ये हो गया 10y माइनस का है, ठीक है। और जब इसको यार एक काम करो तो इनको भी इधर ले आओ, तो 10y प्लस का है, ये 10y भी प्लस का होगा, तो आपका आ जाएगा प्लस का 20y इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। यानी कि x और y कोऑर्डिनेट जो भी होंगे हमें नहीं पता क्या होंगे, लेकिन उनके बीच में ये रिलेशन ज़रूर होगा कि x के कोऑर्डिनेट का डबल प्लस y के कोऑर्डिनेट का 5 टाइम 0 होना चाहिए। अब ज़रा ऑप्शन से चेक करो, मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ इस बात को मान लो कि ऐसा डिटेल में हमें क्वेश्चन आना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की नेचर कैसी भी चेंज हो सकती है। मैंने 0,0 रखा, x की जगह 0 रखा तो 2 × 0 0, y की जगह 0 रखा 5 × 0 0, 0 + 0 0 = 0 आ रहा है, यानी हमारा आंसर निकल गया 0,0। ठीक है, मैं इसको जल्दी भी करके बताऊंगा अभी। सेकंड लिया मैंने 0,2, x की जगह 0 रख दिया, लेकिन 2 × 5 10, 0 के इक्वल नहीं होगा। अगला है 2,0, x की जगह 2 रखा तो 4 + 0 = 4, 0 नहीं होता, और -2 रखोगे तो -4 + 0 भी 0 नहीं होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, कैसे इस चीज़ को, पर्टिकुलर इस केस के लिए। ठीक है, कैसे कि भाई 0 का डिस्टेंस 0,0 ओरिजिन का डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ में और ओरिजिन का डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ में सेम निकल के आने वाला है। कैसे आप बनाओ तो बना के देख लो इस चीज़ को, चाहे तो ग्राफिकली सोल्व कर लो इसको, 2,5 को लोकेट करो, -2,5 लोकेट करो, डिस्टेंस सेम निकल गया, या फिर 0 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर, वो और 0 - 2 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर सेम निकल के आने वाला है। लेकिन मुझे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट पूरा बताना था और पुराना कंसेप्ट को भी कवर करना था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो आप लिखोगे कि 0,0 रखने पर 2 × 0 + 5 × 0 = 0 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है, 0,0 है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जल्दी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस वे में बताया कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है कि एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो उसके कोऑर्डिनेट के बीच में ये रिलेशन बन के आने वाला है। समझ गए? तो आई होप आपको मज़े आए होंगे क्लास के अंदर आज की में। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, तब तक के लिए अपना एंजॉय करो। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।